अल्फाज लिखे गए हैं जो ज़्यादातर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, है ना। ग्रामर जब भी सवाल आता है तो वाहिद और जमा, ये इससे 5 नंबर का तो ज़रूर पूछा जाता है, चाहे 9th का हो, 8th का हो, 10th का हो, मैट्रिक 11th का हो, ठीक है, मैट्रिक इंटर का हो, सब में ये ग्रामर, उर्दू ग्रामर जो है उर्दू कवायद ज़रूर पूछे जाते हैं सभी इम्तिहानात में। इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना है और इसको कॉपी में लिखना भी है, इसको याद भी करना है। आता है समझ में? ये सबों के लिए है। ये अभी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वाहिद जमा, ये तो हर सवाल में हर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद करना है, ठीक है। क्या तारीफ बताए थे? वो ऐसी जिसमें किसी एक चीज का, वो इसमें जिससे किसी एक चीज का इल्म हो, जैसे जैसे चल के किताब, चल के किताब, ठीक है, लिखे कॉपी है। उसी तरह जैसे हम लिख दिए शख्स, चल के शख्स, उसी तरह से हम लिख दिए लड़की। तुम्हारी किताब कहाँ है? तुमने किताब क्यों नहीं लाया? तो जब किताब बोलते हैं तो एक किताब का इल्म होता है, एक किताब की जानकारी मुझे मिलती है। तो ऐसा इस्म जिससे किसी एक चीज का इल्म हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाहिद बोलेंगे। कॉपी मतलब कितनी कॉपी? एक कॉपी। शख्स एक शख्स, लड़की एक लड़की, लड़के नहीं, लड़का, क्या लड़का, है ना। जब लड़का हम बोले तो कितना मालूम हो रहा है? एक लड़का। लड़का आ गया, लड़का पढ़ रहा है, लड़का खाना खा रहा है। इसे क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लड़के नहीं बल्कि सिर्फ एक लड़का है। लड़की पढ़ रही है, क्या मतलब? कितनी लड़कियां पढ़ रही है? एक लड़की पढ़ रही है, ठीक है। और जब किसी का उल्टा जमा की क्या तारीफ होगी? जमा वो इसम जिससे एक से ज्यादा चीजों का इल्म हो, वो इसम जिससे एक से ज्यादा चीजों का इल्म हो, तादाद में, है ना, तादाद में एक से ज्यादा चीजों का इल्म हो, तो वैसे इसम को कौन सा इसम कहेंगे? जमा कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जमा है। जैसे इसी को हम लेते हैं, जैसे ये किताब, एक किताब, इसकी जमा क्या आती है? किताबें भी और कुतुब भी लिख सकती है। क्या? कुतुब। हालांकि अगर उर्दू में अगर इससे पूछा जाता है तो किताबें ही ज्यादातर होगा, और कुतुब भी अगर हम देंगे जवाब तो ये भी सही है। हमारी किताबें कहाँ है? मतलब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि बहुत सारी किताबों के बारे में हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारी किताबें कहाँ है? हिंदी कहाँ है? उर्दू कहाँ है? संस्कृत कहाँ है? फारसी कहाँ है? मैथ की किताब कहाँ है? यानी एक से ज्यादा किताबों के बारे में हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे कॉपी है तो क्या होगी जमा इसकी? कॉपियां। क्या होगी? कॉपियां। शख्स है तो इसकी जमा क्या होगी? अशखास। क्या होगी जमा? अशखास। लड़की है, वाहिद, इसकी जमा क्या होगी? लड़कियां। लड़का है, वाहिद, इसकी जमा क्या होगी? लड़के या लड़कों, ठीक है, लड़कों भी होगा और लड़के भी। वो अब देखो इसमें जितने भी इसमें लिखा गया है, ये सब कौन सा इसमें है? ये जमा है। क्या ये जमा है? क्योंकि ऐसे लफ्ज से, ऐसे इसम से एक से ज्यादा चीजों का इल्म हो रहा है, एक से ज्यादा चीजों का की जानकारी मिल रही है, तो ऐसे इसको, ऐसे लफ्ज को क्या बोलेंगे हम? जमा है। बात है समझ में? अब
इसको लिख देना है। कुछ वाहिद जमा बताते हैं, ठीक है। वाहिद जैसे क्या लिखे हैं, खिदमत, ये वाहिद है, ठीक है। खिदमत क्या है, वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी, खिदमात। क्या आएगी, खिदमात। क्या आएगी, खिदमात। इसी तरह एक लफ्ज जैसे है गरीब, क्या है ये, गरीब वाहिद है, जिसकी जमा क्या आएगी, गोराबा। क्या आती है, गोरा। लफ्ज जैसे है मंजर, क्या ये, मंजर, इसकी जमा क्या आएगी, मनाजिल। क्या आएगी, मनाजिल। वाहिद और यहाँ पे जमाने से कुछ है, ये है मुसीबत, बात नहीं करो, ठीक है। मुसीबत है, इसकी जमा आती है मसाइब। क्या आती है, ये सब याद करना पड़ेगा, कि याद करोगे तो याद है। खलीफा, खलीफा, खलीफा की जमा खुलफा, खलीफा की जमा। तो एक लफ्ज है मुल्क, मुल्क की जमा आती है ममालिक, मुल्क की जमा ममालिक। तो है सिफत, सिफत, सिफत की जमा सिफात, सिफत की जमा सिफात। तो एक लफ्ज जैसे खत है, खत, खत की जमा क्या आएगी, खुतूत। क्या आएगी, खुतूत। किताब की जमा किताब है, कुतुब। इसी तरह मस्जिद, मस्जिद की जमा मसाजिद, मस्जिद की जमा मसाजिद। नदी की जमा नदियाँ, नदी, नदी की जमा नदियाँ, की जमा नदियाँ। ये कहोगे ना ऊपर होगा, ये बने हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो एक लफ्ज है मदद, मदद की जमा क्या आएगी, इमदाद। ख्याल, एक लफ्ज है ख्याल, इसकी जमा आती है ख्यालात। क्या आती है, ख्यालात। एक लफ्ज ख्याल से ही बनता है तखय्युल। क्या, तखय्युल, तखय्युल, इसकी जमा क्या आती है, तखय्युलात, 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 ठीक है। लफ्ज आता है जरिया। क्या लिखे, जरिया, जरिया वाहिद है, इसकी जमा आती है जराए, ठीक है। जरिया वाहिद है, इसकी जमा जराए आएगी। शहजादी, क्या लिखे, हाँ, शहजादी वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी, हाँ, शहजादियाँ। क्या आएगी, शहजादी, शहजादियाँ। इसी तरह एक लफ्ज है इसमें मौका। क्या है, मौका, इसकी जबान क्या आएगी, मवाके। क्या आएगी, मवाके। एक लफ्ज है जंगल। क्या चीज, जंगल वाहिद है, जमा आएगा जंगलात। क्या आती है, जंगलात। उसी तरह जंगल में जैसे जानवर होते हैं, तो जानवर वाहिद है, इसकी जमा जानवर वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी, जानवरों है, जानवरों। उसी तरह एक लफ्ज उसी से मुंसलिक जानवर जैसे हैवान भी बोलते हैं हम लोग। क्या
क्या बोलते हैं? حیوان. حیوان واحد ہے, اس کی جمع کیا ہوگی؟ حیوانات. حیوانات کیا ہوگی جمع؟ حیوانات. حیوانات ہے. اسی طرح اسی سے ایک لفظ ہے درندہ. درندہ ٹھیک ہے, درندہ واحد ہے, اس کی جمع کیا آئے گی؟ درندے. ٹھیک ہے, درندے یا درندوں دونوں ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک لفظ ہے پرندہ. کیا؟ ہاں پرندہ. اس کی بھی جمع کیا آ جائے گی؟ پرندے یا پرندوں. پرندے یا پرندوں. اموات. کیا یہ؟ اموات. کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ احسان. اور کیا ہے؟ جواب, اموات, تعلیمات, احسانات اور معلومات, جوابات. یہ سب کے سب کیا ہے؟ جمع ہے. کیا ہے؟ جمع ہے, بہو وچن. کیا ہے؟ اور انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پلورل. کیا بولتے ہیں؟ سنگولر پلورل. واحد کو سنگولر اور پلورل جمع. جمع کو کیا بولتے ہیں؟ پلورل. اور ہندی میں بہو وچن. ٹھیک ہے. اچھا, واحد اور جمع یہ کیا ہے؟ سبھی جتنے بھی ہیں جمع ہے. یہ کیا ہے؟ جمع ہے. کیا لکھنا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد لکھیں. واحد لکھنا ہے تم کو. کیا لکھنا ہے؟ واحد. واحد لکھنا. تو اب اموات ہے, اب واحد کیا آئے گا؟ موت. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ موت. موت واحد ہے, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اموات. موت کی جمع اموات. دوسرا کیا ہے؟ تو تعلیمات. تعلیمات واحد ہے, جمع جمع. تو واحد کیا ہے؟ ہاں, کیا ہے واحد؟ تعلیم. تعلیمات جمع ہے, اس کا واحد کیا ہے؟ تعلیم. اسی طرح احسانات کیا ہے؟ واحد ہے یا جمع؟ جمع. تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ احسان. کیا ہوگا؟ احسان. یہ جمع ہے, جمع ہے نا, تو اس کا کیا ہوگا؟ واحد معلوم. کیا ہوگا؟ اسی کا الٹا بولتے ہیں معلوم. واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ معلومات. اس کے بعد کیا ہے؟ جوابات. جوابات جمع ہے یا واحد؟ جمع ہے. کیا ہوگا؟ واحد جواب. اب اسی کا الٹا تم کو دے دے گا کہ جواب کی جمع لکھیں. کیا لکھیں گے؟ اچھا, اسی طرح یہ واحد ہے اور اس کی جمع لکھنا ہے. مان لیا جائے یہ ہم ادھر واحد دیتے ہیں, اب تم کو اس کی جمع لکھنا ہے. جیسے ایک واحد ہے سوال,
उसकी जमा क्या होगी? सवा लाख। सही है ना? सवाल वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी? सवा लाख। शब्द है क्या लिखे हैं? लम्हा। क्या लिखे? लाम मीम हा थे, है ना? लम्हा वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? लम्हात। क्या आएगी? लम्हात। हाजत। क्या? हाजत। हाजत वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? हाजात। क्या? हाजात। एक लफ्ज है जैसे मकाम। क्या? मकाम। क्या लिखे? मकाम वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? मकाम। हाँ, क्या आएगी जमा? मकामात। क्या? मुखालिफ। क्या लिखे? मुखालिफ वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? मुखालिफात। क्या आएगी? मुखालिफात। ईजाद। क्या लिखे ये? ईजाद वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? ईजादात। ईजादात। इसी तरह जैसे वक्त है। क्या? वक्त ये वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? औकात। वक्त की जमा औकात। क्या आएगी? औकात। खयाल। खयाल वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? खयाल। खयाल। मुश्किल। ठीक है, इसकी जमा क्या आएगी? हाँ, मुश्किल की जमा मुश्किल। ये ऐसे अल्फाज लिखे गए हैं जो ज्यादातर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, है ना? ग्रामर जब भी सवाल आता है तो वाहिद और जमा, ये इससे 5 नंबर का तो जरूर पूछा जाता है, चाहे 9th का हो, 8th का हो, 10th का हो, मैट्रिक 11th का हो, ठीक है, मैट्रिक इंटर का हो, सब में ये ग्रामर, उर्दू ग्रामर जो है, उर्दू कवायद जरूर पूछे जाते हैं सभी इम्तिहानात में। इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना है और इसको कॉपी में लिखना भी है, इसको याद भी करना है। बात है समझ में? ये सबों के लिए है। ये अभी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वाहिद जमा। ये तो हर सवाल में हर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद करना है। ठीक है।